नमस्कार, MSW न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बसपा विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पर मायावती का पलटवार। सपा के चाल चरित्र और चेहरे को बताया दलित विरोधी। बसपा के विधायकों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा पर घृणित जोड़तोड़ व देश जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया है। मायावती ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट कर बसपा में टूट की आशंका वाली खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा दलित विरोधी रहा है। कर्मचारियों को जुलाई में बढ़कर मिलेगा वेतन। महंगाई भत्ते की 3 किस्तें होंगी जारी। केंद्र सरकार देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने में बड़ी राहत दे सकती है। बीते साल जनवरी 2020 से ही केंद्रीय कर्मचारियों को जारी होने वाला महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण जून 2020 का महंगाई भत्ता भी रोक दिया गया। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि जुलाई माह में महंगाई भत्ते की 3 किस्तें जारी की जा सकती हैं। एसआई के 465 पदों पर निकली वैकेंसी। 1 लाख से अधिक होगी सैलरी। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने अपनी वेबसाइट hssc.government.india पर पुलिस विभाग के तहत ग्रुप सी के सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। HSSC के IAS पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 19 जून 2021 से शुरू होंगे। हरियाणा एसआई आवेदन की अंतिम तारीख 2 जुलाई 2021 होगी। हालांकि आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 6 जुलाई 2021 तक रहेगी। रोजाना बचाएं सिर्फ 1 रुपये में मैच्योरिटी पर मिलेगा पूरे 15 लाख रुपए का फ़ायदा। एक ऐसी सरकारी स्कीम जहां आप बेहद ही कम पैसों का निवेश कर एक मोटी रकम जोड़ सकते हैं। इस सरकारी स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। यह योजना से आप अपनी लाडली के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स में भी बचने से मदद मिलेगी। स्कीम का लाभ रोजाना 1 रुपये बचत करके भी उठाया जा सकता है। EPFO ने UAN आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई। जानिए नई डेडलाइन। EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के UAN को आधार नंबर से सत्यापित करते हुए भविष्य निधि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसे 1 सितंबर 2021 के लिए टाल दिया गया। इससे पहले EPFO ने इस काम के लिए 1 जून 2021 की समय सीमा तय की थी। अब नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार पर नंबर और उनके PF खातों को UAN नंबर्स के साथ जोड़ने के लिए अधिक समय सीमा मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार। अगले सप्ताह बिहार से बन सकते हैं 3 नए मंत्री। अगले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। इसमें कुछ मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। कुछ नए मंत्री मिल सकते हैं, जबकि कुछ के पास मौजूद 1 से ज़्यादा मंत्रालयों की कटौती भी की जा सकती है। इस बार PM नरेंद्र मोदी की टीम में बिहार से 3 नए चेहरों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें भाजपा प्रदेश इकाई के 2 प्रमुख नामों की चर्चा है। उसमें राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राज जायसवाल शामिल हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी की 465 नौकरियां। 19 जून से शुरू होगा आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर पदों के लिए बम्पर नौकरियां निकाली हैं। इन रिक्तियों के लिए पंजीकरण की शुरुआत 3 दिन बाद हो सकती है। ऐसे में युवाओं के लिए एक अच्छा मौका। इन नौकरियों के लिए 21 साल से लेकर 27 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। योग्य इच्छुक महिला और पुरुष अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.government.india के जरिए नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कानूनी छूट खत्म होने के बाद ट्विटर पर FIR दर्ज करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। नए IT नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर पर भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब ट्विटर ने भारत IT एक्ट धारा 79 के तहत मिली कानूनी कार्रवाई से छूट को खत्म कर दिया है। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही उत्तर प्रदेश ने ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है। एक अधिकारी के मुताबिक 26 मई को ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म हो चुकी है। बिना राशन कार्ड मिल रहा 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का, ऐसे उठाएं फ़ायदा। दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, उन लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत एक आधार कार्ड पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बलबीर नगर के मोहल्ला क्लिनिक और बलरामपुर स्कूल में सूखा राशन कार्ड वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। गोपाल राय ने लोगों को आ रही दिक्कतों का जायजा लिया। इसके बाद समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए निर्देश भी जारी किए। दिल्ली के अंदर कई जगहों पर राशन वितरण का काम जारी है।
1 जुलाई से खुलेंगे यूपी के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास रहेगी जारी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के लगातार घटते मामलों के बीच शैक्षणिक कार्यों में भी आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1 जुलाई से खोलने जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा आदेश मंगलवार 15 जून 2021 को जारी किया गया। राज्य सरकार ने लगभग 1.5 लाख इन विद्यालयों में सिर्फ शिक्षक और प्रशासनिक कार्यों के कर्मचारी ही उपस्थित होंगे। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए वैकल्पिक माध्यमों जैसे ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण कार्य आगे जारी रहेंगे।